It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. आज़ादी की जो इच्छा थी इनकी आज़ादी प्राप्त करने की, वो इच्छा कब से शुरू हुई इनको? इट वॉज ओनली वेन It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब नेल्सन मंडेला को पता चला कि उसके बचपन में जो उसकी आज़ादी थी वो केवल छलावा था। समझ में आ रहा है? उसको बचपन में जो आज़ादी मिली थी, अभी हमने देखा ऊपर में क्या क्या चीज़ वो कर सकते थे उसके बचपन में, वो सारी चीज़ क्या था उसके लिए? केवल छलावा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मुझे पता चला, When I discovered as a young man, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी थी वह पहले से ही छीन ली गई है। That I began to hunger for it. उसके बाद जो है मुझे आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा जागने लगी। At first, शुरू में एज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तब आज़ादी केवल मुझे मेरे लिए ही चाहिए थी। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कौन कौन सी आज़ादी चाहिए थी इसको? ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट मीन्स रात में क्या कर सके, ये घूम फिर सके। रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। तो जो ये किताबें पढ़ना चाहते थे वो किताबें ये पढ़ सके, और जहाँ इनको जाने की इच्छा होती थी वहाँ इनको जाने दिया जाए, ये आज़ादी इनको चाहिए थी। लेटर, लेकिन बाद में, एज ए यंग मैन, इन जगह का नाम है जोनिसबर्ग, है ना, जोनिसबर्ग। यहाँ पर क्या हुआ? आई आर नीड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो यहाँ से क्या है, इनके माइंड में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या विचार आने के लिए शुरू हो जाते हैं कि उनको जो है एक सही प्रकार से क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए, जिससे क्या कर सके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके, उनकी इच्छा से जो है ये मेरी कर सके, मैं शादी कर सके और परिवार बना सके, और उनकी जो आज़ादी थी उनको किसी भी प्रकार से कुछ भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि केवल मैं ही गुलाम नहीं हूँ, या केवल मेरे ऊपर ही अत्याचार नहीं किया जाता है, बल्कि मेरे भाइयों पे और मेरी बहनों पे भी अत्याचार किया जाता था। धीरे से क्या है, नेल्सन मंडेला को ये बातें पता चलती हैं। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी को कम नहीं किया गया था, जबकि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों की आज़ादी जो है उनसे छीनी गई थी। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, है ना। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं ये? नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हमारे इंडिया में कौन सी पार्टी चलती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे ही वहां पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये पार्टी उन्होंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ये पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण रहा इसका? कि केवल उसकी ही आज़ादी को छीना नहीं गया था, बल्कि उसके जैसे दिखने वाले या उसके भाई बहन सभी लोगों की आज़ादी को क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था, या उनके ऊपर अत्याचार किया
जाता था, उनको रोजगार से दूर रखा जाता था, मीन्स कुछ अच्छी पोस्ट उनको नहीं देते थे, उनको छोटा बड़ा काम दे देते थे कि तुम्हें जो है ये काम करना है, इस प्रकार के काम उनको दिए जाते थे, मीन्स भेदभाव होता था काले लोगों के साथ, है ना। और जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़ी बड़ी जो जॉब है, वो कौन रख लेता था, व्हाइट लोग रख लेते थे, गोरे लोग रख लेते थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए नेल्सन मंडेला ने आखिर में क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, मीन्स पार्टी को ज्वाइन उसने कर लिया। एंड that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी, वो केवल उसके लिए थी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद इसकी आज़ादी किसके लिए हो गई है, उसके जैसे सारे लोगों को, उसके जैसे दिखने वाले सारे लोगों के लिए उसकी आज़ादी की भूख जागने लग गई। भूख लगना मतलब क्या हो गया, नेल्सन मंडेला को भूख लगी थी क्या? आ? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आजादी प्राप्त करने के जो विचार थे, जो इच्छा थी उनकी, वो इच्छाएं क्या होने लगी और ज्यादा मजबूत होने लगी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो ये वही इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। कौन सी इच्छा थी? कि फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, कि मेरे जैसे दिखने वाले लोग जो है डिग्निटी मीन्स एक शांति का जीवन जिए, है ना, क्या बोलना चाहिए, गरिमा का जीवन जीना चाहिए, है ना, और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये जो विचार थे, इन विचारों ने नेल्सन मंडेला के अंदर जो है कुछ चीजों को बदल कर रख दिया, मीन्स ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो क्या क्या चीज ट्रांसफॉर्म हो गई थी? द ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, मीन्स एक डरे हुए नौजवान व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कौन से विचारों ने, कौन सी इच्छाओं ने? कि हमारे जैसे दिखने वाले लोगों को भी क्या मिल जाए, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मिल जाए, मीन्स उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। इसके कारण नेल्सन मंडेला के अंदर क्या परिवर्तन हो गए, कि पहले कैसे थे, एक डरे हुए यंग मैन थे, है ना, तो कैसे बन गए फिर बाद में एक साहसी व्यक्ति बन गए। They drove a law-abiding attorney to become a criminal. एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ अबाइडिंग था, मतलब कानून का पालन करता था, और अधिवक्ता थे, ये अटॉर्नी थे, मतलब एक लॉयर भी थे। ये लॉयर मीन्स वकील, इन्होंने वकालत का भी पढ़ाई किया था। 1941 में इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेरसे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर्स रेंट से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी। मीन्स ये क्या थे, ये अधिवक्ता भी थे। तो एक अधिवक्ता होने के साथ साथ बिकम अ क्रिमिनल, मीन्स इसको क्या बनना पड़ा, क्रिमिनल भी बनना पड़ा। ठीक है। They turned a family loving husband into a man without a home. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन उसको जो है घर से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, है ना। That forced a life-loving man to live like a monk. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसको एक मोंक के समान जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोंक मीन्स क्या होता है, सन्यासी, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन इन कारणों से उसको क्या, कैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक मोंक की जिंदगी, एक सन्यासी की जिंदगी जीने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि मैंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं किए हैं, है ना। मेरे से पहले या दूसरे लोगों ने क्या किया है, मेरे से ज़्यादा योगदान आज़ादी प्राप्त करने के लिए दिए हैं। बट लेकिन आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स।
एज आई वॉज अलाउड। तो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे जो है एक लिमिटेड, मतलब कुछ आज़ादी जो मुझे मिली थी, एक लॉयर होने के नाते मुझे कुछ आज़ादी मिली थी, लेकिन इतनी कम लिमिटेड फ्रीडम्स को मैं इंजॉय नहीं कर सकता था। आई न्यू, मुझे पता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम क्या है, एक इंडिविजिबल है, मतलब अभाज्य है, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता है कि इतने गोरे लोगों को ये आज़ादी मिल जाएगी, काले लोगों को ये आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता है। ये सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। The chains on any one of my people were the chains on all of them. यदि हमारे जैसे दिखने वाले किसी एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया जाता है या उसको मारा जाता है, मतलब कि हमारे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है और उनको मारा जाता है। The chains on all of my people were the chains on me, मतलब मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के ऊपर अत्याचार होना मतलब मेरे ऊपर भी अत्याचार होना। ये कौन कह रहा है ऐसा, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब लास्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, कि मुझे पता है कि पीड़ित व्यक्ति को तो है मुक्त करना ही करना है, मतलब अत्याचार से मुक्त करना है। किसको, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है उस व्यक्ति को आज़ाद तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो अत्याचार करता है उस व्यक्ति को भी क्या करना है, हमको आज़ाद करना है ना। किन किन दो लोगों को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, एक तो जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है उसको तो आज़ाद करना ही करना है ना, और उस व्यक्ति को भी आज़ाद करना है जो अत्याचार करता है। समझ में आ रहा है, क्या है आगे देखते हैं। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, किसी दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है, वह व्यक्ति क्या है, एक प्रिजनर है। क्या है, एक कैदी है। किसका कैदी है ये, हेट्रेड का, नफरत का कैदी है। एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, मतलब वह प्रिजुडिस मतलब नफरत की सलाखों के पीछे वह भी कैद है। मतलब अत्याचार करने वाला व्यक्ति क्या है, नफरत करता है ना, तो वो भी कौन से जेल में कैद है, ये नफरत वाली नफरत की जेल में क्या है, ये कैद है। ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और वैसे ही अगर मेरी आज़ादी को छीना जाता है तब भी मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर आर लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है और जो अत्याचारी होते हैं ये दोनों क्या करते हैं, इंसानियत को खो देते हैं। इंसानियत की, मानवता की भावना इनके अंदर नहीं होती है। मीन्स ये दोनों क्या है, ये ओप्रेसर है या इनकी आज़ादी को छीना जा चुका है।